तुमको बार बार ये इसलिए लगता है कि पता नहीं है कि क्या करना है, क्योंकि तुम सोचते हो कि कुछ बहुत बड़ा है करने के लिए। समझना बात को, जो कि कई सालों बाद कभी सुदूर भविष्य में तुम्हारे हाथ लगेगा। कोई बहुत बड़ी चीज़ है जो करने के लिए है ही, हाँ, और तुमने देखा भी यही है कि लोग कहते हैं कि लंबे लक्ष्य हों, बड़ी सोच हो, और फिर चलते जाओ उसको हासिल करो। अब दूर का जितना लक्ष्य बनाना है उतना तुम्हें सतर्क होना पड़ता है, उतना ज़्यादा तुम्हें सोचना पड़ता है, और उतना ही ज़्यादा तुम्हारी नज़र वहाँ तक जा नहीं सकती, क्योंकि जितना दूर का होगा वो उतना ज़्यादा अस्पष्ट होगा, है ना। लेकिन फिर भी हमें ऐसा लगता है कि हमारी कोई मजबूरी है कि बहुत दूर का कोई लक्ष्य होना ही चाहिए। बहुत आसान है देख पाना कि लक्ष्य क्या है। जो सामने है वही लक्ष्य है, और उसमें कोई स्पष्टता की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो स्पष्ट ही है, सामने ही है। लेकिन वहाँ तुम्हें दिक्कत आ जाती है। दिक्कत ये आ जाती है कि वो बहुत छोटा लगता है। दिक्कत ये लगती है कि ये मैं किसी और को कैसे बताऊं। ये तो अभी की बात है। बात लंबी चौड़ी होनी चाहिए, बात दूर तक जानी चाहिए, बात बड़ी प्रतीत होनी चाहिए। बात ऐसी होनी चाहिए कि दूसरे उसे पढ़ें तो कहें वाह, इस आदमी में कुछ जान है। और उस आदमी में जान क्या है? उसमें इतनी ही जान है कि उसने कुछ बहुत दूर का पकड़ रखा है। तो तुम पूछ रहे हो कि जानते ही नहीं कि लक्ष्य क्या है। मैं कह रहा हूं कि तुम जान पाओगे भी नहीं अगर तुमने लक्ष्य वही लंबे चौड़े भविष्य में बहुत आगे के बनाए रखे। अभी यहाँ बैठे हो तो क्या लक्ष्य है? हद से हद ये कह सकते हो कि बात को सुन रहे हो। हद से हद ये कह सकते हो कि कुछ सीखना चाहते हो, समझना चाहते हो। तो ठीक है, तुम जीवन में जहाँ भी जा रहे हो, चाहे कोई काम कर रहे हो, चाहे मिल रहे हो किसी से, क्या इतना ही कह देना काफ़ी नहीं है कि भाई समझना चाहते हैं, ज़िंदगी को देखना चाहते हैं, इस काम के करीब आना चाहते हैं? बस इतना कह देना काफ़ी है। और यकीन जानो, अगर पढ़ने वाला समझदार होगा तो उसको इसमें कोई आपत्ति नहीं होगी कि तुमने बस इतना सा ही लिख दिया है कि मैं तो जीवन को समझना चाहता हूँ, मैं इस क्षेत्र को बारीकी से देखना चाहता हूँ। उसे कोई आपत्ति नहीं होगी। वो कहेगा बात बिल्कुल ईमानदारी की है, और वो कहेगा बात बिल्कुल व्यवहारिक भी है, क्योंकि इससे ज़्यादा कोई कर भी क्या सकता है। समझ रहे हो ना? तो बहुत आसान है लक्ष्य लिखना, बहुत बहुत आसान है। उससे अधिक आसान कुछ हो नहीं सकता। अगर तुम लक्ष्य के प्रति ईमानदार रहो, और लक्ष्य के प्रति ईमानदारी का अर्थ यही होता है कि मेरा लक्ष्य वही है जो मेरे सामने है। भविष्य किसने देखा है? उसमें तुम कैसे तीर चलाते रहोगे? और ठीक ठीक बताओ, तीर चला भी लो तो तुम्हें खुद पक्का है कि तुम वही करना चाहते हो जो आज सोच रहे हो? तुमने कल जो सोचा था, क्या तुम आज भी वही करना चाहते हो? ईमानदारी से बताना। तुमने परसों जो सोचा था, क्या तुमने वो कल करा? क्या तुम 15 की उम्र में वही कर रहे थे जो तुमने 5 की उम्र में सोचा था? 25 की उम्र में वही कर रहे हो जो 15 की उम्र में सोचा था? ऐसा तो कुछ होता नहीं, ना तुम्हारे साथ ना किसी और के साथ। हाँ, जीवन पर इतना हमारा बस ज़रूर है, या यूं कह लें कि जीवन से हमें इतना आश्वासन ज़रूर मिला हुआ है कि जो सामने है, जो उपलब्ध है, उसमें डूब जाओ, वहाँ कोई बाधा नहीं डलेगी।
बस उतनी सी ही बात रखो ना। तुम क्यों लंबी चौड़ी बातें करते हो, बीरबल की खिचड़ी पकाते हो कि ये होगा फिर वो होगा फिर वो होगा फिर वो होगा। तुम इन बातों से अगर किसी और को प्रभावित करना चाहते हो तो वैसे भी प्रभावित नहीं होगा। जो लोग लंबा चौड़ा बयान देते हैं सबसे ज़्यादा खिंचाई भी उन्हीं की होगी। अच्छा, तो तुम विश्वपति बनना चाहते हो, बड़ी कंपनी के सीईओ बनना चाहते हो, तुम चाहते हो कि तुम्हारा अपना संगठन हो, उसमें इतने लोग हों, इतने 1000 करोड़ का टर्नओवर हो, तो ज़रा बताना कि ये सब कैसे होगा। और भविष्य की यात्रा के तुम जितने भी ख्याली पुलाव पका रहे हो वो शुरू तो अभी से ही होने चाहिए ना, उनकी शुरुआत तो अभी से ही होनी चाहिए। ज़रा दिखाना कि अभी शुरुआत कैसे हुई है, और तुम ऐसा कुछ दिखा नहीं पाओगे, खुद ही फंसोगे ऐसी बातें करने में। और दूसरे के समक्ष फंसो न फंसो ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है, अपनी नज़रों में तो सफाई नहीं रहेगी ना। खुद पाओगे कि जीवन साफ नहीं है, दृष्टि स्पष्ट नहीं है, दुविधा में घूमोगे, कुछ पक्का नहीं रहेगा। उससे क्या फ़ायदा है कि तुम अभी से एक मुहर लगा दो और बात को सील कर दो कि ये रहा मेरा लक्ष्य। जीवन आगे बढ़ता जाता है, तुम जीवन को देखते जाते हो, एक एक कदम चलते जाते हो, बस यही ठीक है। क्योंकि आज जो तुम्हारा लक्ष्य है वो तुम्हारी आज की मनोस्थिति से निकल रहा है ना। और अगर तुम वाकई जिंदा हो तो तुम्हारी मनोस्थिति बदलेगी कि एक ही जैसी हालत में रहते हो। बोलो जल्दी। तुम अगर वाकई होशियार हो, समझदार हो, तो तुम पाओगे कि धीरे धीरे तुम्हारा मन स्पष्ट और स्पष्ट होता जा रहा है। जब तुम नए हो जाओगे तो पुराने लक्ष्यों पे चल कैसे पाओगे? तुम प्रतिदिन प्रतिपल नए हो रहे हो और लक्ष्य तुम चाहते हो कि एक बना रहे। जब तुम लगातार नए हो रहे हो तो लक्ष्य पुराना पड़ जाएगा ना, कि नहीं पड़ जाएगा? कैसे चल पाओगे उस पर? फिर तुम्हें ग्लानि होती है कि नहीं होती है? फिर तुम कहते हो कि अपने लिए ऐसा करने का सोचा था पर कर नहीं पाए। उसमें तुम्हारी कोई भूल है ही नहीं, तुम कर सकते ही नहीं थे। मैं तुमसे फिर पूछ रहा हूं कि जब तुम 5 साल के थे तब तुम सोचते थे कि मैं ऐसा बन जाऊं और वैसा बन जाऊं। तुम चाह करके भी आज वैसा बन सकते हो, बनना चाहते भी हो। अब तुम्हें ग्लानि हो कि मैं अपने लक्ष्यों पे नहीं चल पाया, तो ये पागलपन है ना। लक्ष्य होते ही नहीं इस काबिल कि उन पे चला जा सके। मशीन के लक्ष्य हो सकते हैं, जीवन का कोई लक्ष्य नहीं हो सकता। और अगर तुम्हें इतनी ही आतुरता है लक्ष्य बनाने की, तो मैंने जैसे शुरू में ही कहा कि जो सामने है वही, और ये बड़ा ईमानदार लक्ष्य है कि जो सामने है वही लक्ष्य है। चलो बड़ी ज़रूरत आ पड़ी तो 1 कदम नहीं तो 2 कदम सामने है, जो 2 कदम आगे है वो मेरा लक्ष्य है। पर लक्ष्य को जितना ज़्यादा तुम भविष्य में खींचते जाओगे उतना ज़्यादा वो नकली, अव्यवहारिक, अप्राप्य होता जाएगा। तुम बना लो बड़ा लक्ष्य, कोई संभावना ही नहीं रहेगी उसको प्राप्त करने की। तुम वहां पर रहो जहां पर तुम कुछ कर सकते हो। कोई भी कभी भविष्य में कुछ नहीं कर पाया, सदा जो हुआ है वो अभी हुआ है ना। तो जब तुम्हारा सारा अख्तियार अभी है तो तुम स्थित भी यहीं पर रहो, अपने लक्ष्य भी यहीं पर रखो। यहां से जितनी दूर फेंकोगे उतना ज़्यादा तुम्हारी हालत असहाय जैसी होती जाएगी कि लक्ष्य तो बड़ा होता जा रहा है और हमारी उसे पाने की क्षमता छोटी होती जा रही है।
अप्राप्य हो जाएगा लक्ष्य। कागज़ पे तो लिख लोगे, बड़ा बड़ा लिख लोगे, पर उसके बारे में कुछ कर नहीं पाओगे। तुम चाहते हो ऐसा रहे कि कागज़ पे तो बड़ा बड़ा लिखा रहे, दूसरों को बताने के लिए तो एक सुंदर सा चमकता हुआ आदर्श रहे, पर उस तक पहुंच पाने की कोई संभावना ना रहे। इसमें कोई मज़ा है क्या? इसमें तो कोई मज़ा नहीं ना। या खुद को भी बहाना दे दिया, दिलासा दे दिया कि मैं ऐसा ऐसा कर रहा हूं और ये करना है, और खुद पा रहे हो कि दिन पर दिन जो अपने लिए बना रखा था न उस तक जाने की ऊर्जा है और न उस तक जाने का कोई तुक समझ में आता है, और ज़बरदस्ती करे जा रहे हो अपने साथ कि अब जब एक लक्ष्य स्थापित कर लिया तो उसके पीछे जाना ही चाहिए ना। आदर्श है भाई, और फिर ज़बरदस्ती कितनी देर तक कर पाओगे? अजीब सी हालत हो जाएगी। खींच रहे हो अपने आप को, ऐसे खींचने में कोई गति तो आती नहीं है, ग्लानि ज़रूर आती है, गिल्ट। उससे अच्छा ये है कि जहाँ हो उसके आसपास का ही कोई लक्ष्य बनाओ। सबसे अच्छा ये है कि बिल्कुल अभी का लक्ष्य बनाओ। वो लक्ष्य फिर होता भी नहीं है, वो नाम मात्र का लक्ष्य होता है। जितने करीब का तुम्हारा लक्ष्य रहेगा उतना ज़्यादा वो ईमानदारी का होगा और उतना ज़्यादा उसको पा लेने की संभावना भी होगी। ये बात ध्यान से समझना। जितने ज़्यादा करीब का लक्ष्य होगा उतना उसको पा लेने की संभावना होगी। और अगर 100% पक्का करना चाहते हो कि पाना ही है तो लक्ष्य कितने करीब का होना चाहिए? बिल्कुल तुम्हारे भीतर का, उसको 100% पा ही लोगे। और जितना लक्ष्य को दूर करता जाओगे कि 1 महीने बाद का है, 1 साल बाद का है, 10 साल बाद का है, वो उतना ज़्यादा नकली होता जाएगा। बात आ रही है? तो अगर मन पर पूरा पूरा बस चलता हो तो लक्ष्य नाम की चीज़ से पूरा ही छुटकारा पा लो। पर अगर पूरा बस न चलता हो, लक्ष्य बनाने ही हो तो समीप के बनाओ। जितना करीब के रहेंगे जीवन उतना असली रहेगा, मन पर बोझ उतना कम रहेगा, लक्ष्य उतना ज़्यादा एक्शनेबल रहेगा। बात समझ रहे हो ना? देखो ना, हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। तुम आज से 10 साल बाद का कोई लक्ष्य बनाओ, बड़ा मज़ा है। लक्ष्य 10 साल बाद का है, अभी क्या करना है? अभी तो वैसे ही चलने दो जैसे तुम हो। अहंकार की बड़ी तृप्ति है। अभी तुम जैसे हो उसको वैसे ही चलने दो, लक्ष्य तो बहुत आगे का है ना। और अगर तुम्हारा लक्ष्य अभी का हो, 2 घंटे बाद का हो, 1 दिन बाद का हो, तो तुम्हें कुछ करना पड़ेगा ना, अभी करना पड़ेगा ना। उस करने में मन को असुविधा है। मन इसीलिए पास का बनाता नहीं, मन दूर दूर का बनाता है। दूर दूर का बढ़िया है, उड़ते रहो। किसको जवाब देना है? किसको जवाब देना है? समझ रहे हो बात को? आपने कहा कि लक्ष्य हम दूर का बनाते हैं, इससे हमें उसके लिए एक्शन ना लेना पड़े, पर ऐसा भी तो हो सकता है जो हमारा लक्ष्य हो उसके लिए जो रिसोर्सेज हमें चाहिए हो वो ना अवेलेबल हो हमारे पास। तो वो अवेलेबल होने की शुरुआत कब होगी? जब भी होगी। कब होगी? फ्यूचर में होगी या अभी होगी? तुम्हें वास्तव में कुछ चाहिए भी है? मैं एक सवाल पूछ रहा हूं, तुम्हें कुछ चाहिए और तुम्हें कुछ विशेष प्रेम नहीं है उससे, तो तुम्हारे चाहने में ना कोई त्वरा नहीं रहेगी, कोई इमीडिएसी नहीं रहेगी कि अभी मिले। तुम कहोगे 10 साल बाद भी मिल जाए तो चलेगा, है ना। पर अगर तुम्हें कुछ वाकई चाहिए तो क्या तुम स्वीकार कर लोगे कि 10 साल बाद मिले? तुम्हें कुछ चाहिए है और बहुत
शिद्दत के साथ चाहिए है, तो तुम क्या कहोगे कि कब मिले? जल्द से जल्द, 10 साल नहीं, 1 साल। और अगर और ज्यादा चाहत है उसे पाने की तो 1 साल भी बर्दाश्त नहीं करोगे ना? क्या कहोगे कब मिले? अभी। तुम कहती हो भी तो ऐसी हो सकती है ना कि उसको जिसको चाहिए होता है ना, वो सिचुएशंस का रोना नहीं रोता, ये बहाने हैं। जिसको चाहिए होता है वो कहेगा 1 कदम ही बढ़ाऊंगा, पर बढ़ाऊंगा अभी। ठीक है, यात्रा हो सकती है 100 कदमों की हो, पर 1 कदम तो अभी बढ़ा सकता हूं ना। तुम्हें वाकई कुछ चाहिए क्या? 1 कदम भी बढ़ा रहे हो? जिसे चाहिए होता है वो कहता है परिस्थितियां कितनी भी खराब हो, 1 कदम उठाने से तो मुझे कोई नहीं रोक सकता। तुम 1 कदम भी उठा रहे हो। दूर का लक्ष्य बनाने में हमारे बहानों को बड़ा प्रश्रय मिलता है। बड़ी दूर का लक्ष्य है, जैसा इन्होंने कहा, रिसोर्सेज जुटाएंगे, संसाधन जुटाएंगे, फिर एक खास दिन आएगा जब हम उस लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ेंगे। अच्छा है, बढ़िया है, दिल को बहलाने को गालिब ख्याल अच्छा है। जो करना होता है वो अभी करता है। इसीलिए कह रहा हूं लक्ष्य भी अभी का बनाओ। जिसे बहानेबाजी करनी होती है वो दूर दूर की बातें करेगा। प्रेम जानते हो, प्रेम में ये कहते हो कि जाने मन 15 साल बाद मिलना। जवाब दो जल्दी। या क्या कहते हो? अभी, जल्द, आज नहीं तो कम, आज नहीं तो कल, अधिक से अधिक। और अगर बहुत बड़ी मजबूरी है तो कल नहीं तो परसों। पर बहुत जल्दी रजामंद नहीं हो जाते हो कि लॉन्ग टर्म गोल है तुमसे मिलना, 50 साल में पाएंगे तुम्हें, इसके लिए राजी हो जाते हो। तो तुम्हें तुम्हारे लक्ष्यों से कुछ प्रेम है भी कि नहीं है? जिसे प्रेम होता है, जिसे वाकई चाहत होती है, वो अभी करता है। और अभी जो कर रहे हो वो अभी का लक्ष्य है, तो करो ना अभी। एक चीज होती है आकर्षण और दूसरा हो गया हमारा प्रेम। तो सर अब कोई लक्ष्य है तो वो हमको अपनी ओर खींचता है, मतलब उसको पाने की चाहत है, तो हम कैसे डिफाइन करेंगे कि ये हमारा इसकी तरफ प्यार है या मतलब एक सिर्फ एक अट्रैक्शन है? अगर आकर्षण होगा तो 2-4 दिन में ढीला पड़ जाएगा, विलुप्त हो जाएगा। अगर मात्र आकर्षण होगा तो एक लक्ष्य से दूसरे लक्ष्य पर कूदते फिरोगे। अगर मात्र आकर्षण होगा तो लक्ष्य नहीं भी मिल रहा होगा तो तुम कहोगे काम चल रहा है। जब प्रेम होता है तो पूरी जान लग जाती है उस ओर। तो सर क्या एक लॉन्ग टर्म अट्रैक्शन प्रेम हो जाएगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सच तो यह है कि अट्रैक्शन लॉन्ग टर्म भी नहीं हो पाएगा, उसमें जान ही कितनी होती है। तो सर क्या फिर अगर हमें ऐसा लग रहा है कि वो अट्रैक्शन है लेकिन एक लंबे समय से चल रहा है, तो फिर तो कुछ दूसरा मिल नहीं रहा है ना, कुछ दूसरा मिल नहीं रहा है। जिस दिन हाथ लग गया पहले को ऐसे फेंक दोगे। गांव की पुरानी कोई सहेली है और गांव में वही सबसे आगे की है, उससे बेहतर कोई मिल नहीं रही है। जिस दिन शहर आओगे वो पुरानी वाली भूल जाएगी। वो आया नहीं था वो गाना, मैं आया तेरे लिए सब तोड़ ताड़ के, दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड छोड़ छाड़ के। तो दिल्ली से बंबई पहुंचते हो, दिल्ली वाली छूट जाती है ना। तुम्हारे लक्ष्यों का भी तो ऐसा ही है। अभी भाग रहे हो पीछे पीछे कि ये मिल जाए वो मिल जाए, कोई अभी आकर के दूसरे सपने दिखा दे, उसके पीछे भागना शुरू कर दोगे कि नहीं शुरू कर दोगे? हाँ या ना में जवाब दो। तुम्हारे जूनियर्स थे, उनसे मैंने पूछा था, मैंने कहा था कि अभी इंजीनियरिंग कर रहे हो, शिक्षा की एक नई शाखा खुल जाए, प्रोफेशनल एजुकेशन की ही, बैचलर्स इन गुटाटो। शब्द है, जैसे टेक्नोलॉजी एक शब्द है वैसे गुटाटो। शब्द शब्द में क्या अंतर है? ध्वनि है, कान पे पड़ रही है।
बी गू। और पता चले तुम्हें कि जो लोग बी गू कर रहे हैं उनको बड़ी इज्जत मिल रही है और बी गू करके नौकरियां अच्छी लग रही हैं, आज भाग जाओगे बी गू करने के नहीं भाग जाओगे और सब बीगू शुरू कर दोगे। तो ये होता है आकर्षणों का हाल, उनमें कोई जान नहीं होती। उनमें कोई ताकत नहीं होती। एक तभी तक चलता है जब तक दूसरा मिल नहीं गया। जिस दिन दूसरा मिला पहला गायब, और दूसरे का भी यही हश्र होना है, तीसरा मिलेगा वो गायब।